आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोर्टर गवर्नर। इसमें हम पोर्टर गवर्नर के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ पोर्टर गवर्नर हैज इक्वल आर्म्स ईच 250 mm लॉन्ग एंड पिवोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ईच बॉल हैज अ मास ऑफ 5 किलोग्राम एंड द मास ऑफ द सेंटर लोड ऑन द स्लीव इज 15 किलोग्राम। द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज 150 mm when the governor begins to lift and 200 mm when the governor is at maximum speed. Find the minimum and maximum speed and range of speed of the governor. क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पोर्टर गवर्नर है जिसके इक्वल आर्म दिए हुए हैं, 250 mm की लंबाई है उनकी और उनका एक्से रोटेशन हो रहा है। प्रत्येक बाल का जो मास है, बाल का मास है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। एंड सेंटर लोड जो होता है स्लीप पर वो 15 किलोग्राम है। And the radius of rotation of the ball is 150 mm when the governor begins to lift 200 mm when the governor is at maximum speed। जब मैक्सिमम स्पीड पर हो गवर्नर तो इसकी फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड एंड रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एंड रेंज ऑफ स्पीड निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। गिवन है, चूँकि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो होते हैं ये पोर्टर गवर्नर के डायग्राम हैं। पोर्टर गवर्नर के डायग्राम में जो कि बॉल रोटेशन आपको दिया हुआ, एक 250 mm का दिया हुआ है रेडियस और एक दिया हुआ है 250 mm का, जो कि सब में इक्वल आर्म हो, इक्वल आर्म दिए हो 250 mm। इसमें जो दिया हुआ है डायग्राम में, पहला जो डायग्राम है इसमें एक जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से ओ पॉइंट, बी पॉइंट जो होता है ये बॉल का पॉइंट है, तो इसके बीच का जो होता है ये आर्म होता है 250 mm है। इसके अलावा बी से डी पॉइंट के लिए जो कि लिंक होता है ये भी 250 mm है। इसके बीच का जो डायमेंशन है सेंटर से वो 150 mm का है। और इसके अलावा बी बॉल पर mg मास लगता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल, w इक्वल टू ये वेट है। इसके अलावा यहाँ पर जो लगता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है Fc। और इसके अलावा इसकी जो हाइट रहेगी फर्स्ट वाले डायग्राम की वो h1 रहेगी हाइट। इसके अलावा एक जो है मिनिमम डायमेंशन है और एक मैक्सिमम डायमेंशन है जिसमें 200 mm दिया हुआ है। डायग्राम को देख करके एक ये दिया है 200 mm। 200 mm वाला डायग्राम ये है। इसमें पी पॉइंट है, पी पॉइंट से बी पॉइंट के लिए बाल पर अटैच है, इसके अलावा डी पॉइंट पर अटैच है। इस पर जो डायमेंशन है वो 200 mm का है। सेंट्रल से डायमेंशन है, डिस्टेंस जो है बॉल की डिस्टेंस है वो कितना है, 200 mm है। और यहाँ पर 150 mm है सेंट्रल से डायमेंशन, 250 mm आर्म है और ये 250 mm लिंक है। इसके अलावा ये W इक्वल टू mg जो कि मास वेट का फार्मूला होता है। इसके अलावा इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है Fc और इसकी जो हाइट रहेगी वो h2 हाइट रहेगी। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। तो गिवन के लिए Bp इक्वल टू Bd, जो Bp है B से लेके P का डायमेंशन है और B से लेके D का डायमेंशन जो है वो 250 mm है। तो Bp इक्वल टू Bd इक्वल टू 250 mm, 0.25 दोनों डायग्राम में बराबर है। इसीलिए इसमें भी हम देखेंगे तो Bp का डायमेंशन है वो 250 mm है और Bd का डायमेंशन है वो भी 250 mm है। इसलिए हम Bp इक्वल टू Bd इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 250 mm, मतलब 0.25 मीटर, जो कि इसका वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा mm का। मास ऑफ बॉल दिया हुआ कितना, 250 mm, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम बॉल का मास दिया हुआ, जो बॉल है इसका जो मास दिया हुआ है स्मॉल m वो कितना दिया हुआ है 5 kg। और जो सेंट्रल लोड होता है, सेंट्रल पर जो इस पर लोड लगता है वो कैपिटल M इक्वल टू से डिनोट करते हैं, जिसको 15 किलोग्राम दिया है। रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, फर्स्ट वाले डायग्राम का दिया है R1 इक्वल टू 150 mm, जो ये होता है ये रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.15 मीटर हो गया 1000 से डिवाइड करने पर। और इसके अलावा R2 इक्वल टू जो दिया हुआ है ये दिया है R2 इक्वल टू कितना 200 mm, तो 200 mm हो जाएगा। इसको कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ये डायग्राम को देख करके डायग्राम में देखेंगे तो ये जो डायग्राम बना हुआ फर्स्ट डायग्राम वो है मिनिमम पोजीशन के लिए और जो बी डायग्राम बना हुआ वो मैक्सिमम पोजीशन के लिए है। तो इसमें लिखा हुआ है मिनिमम पोजीशन, मतलब इसमें कम डायमेंशन दिया हुआ जो कि R इक्वल टू R1 और ये R2 दिया है मैक्सिमम 200। तो इसमें मैक्सिमम पोजीशन है और इसमें मिनिमम पोजीशन है। सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम से मिनिमम स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि पहला वाला जो मिनिमम के लिए है। तो मिनिमम स्पीड तो जहाँ पर R1 इक्वल टू Vg इक्वल टू कितना है 0.15 मीटर के बराबर है। लेट N1 इक्वल टू मिनिमम स्पीड होगा। फिगर ए
डायग्राम एक से देखेंगे तो वी फाइंड दैट हाइट ऑफ द गवर्नर, हाइट ऑफ द गवर्नर निकालेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के लिए ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल प्लस बेस का स्क्वायर हो जाता है। इसमें हाइट का स्क्वायर करेंगे, इसका हमको हाइट निकालनी है, तो लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं पी जी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम इस मैथमेटिकल में देखने पर ये है n1 इक्वल टू मिनिमम स्पीड, फिगर ए वी फाइंड दैट हाइट ऑफ द गवर्नर। सो h1 इक्वल टू हो जाएगा पी जी इक्वल टू, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट पी बी का स्क्वायर माइनस बी जी का स्क्वायर। पी बी कितना है 0.25 का स्क्वायर माइनस बी जी कितना है 0.15 का स्क्वायर। इसका जब पूरे का सॉल्व करेंगे, रूट करेंगे तो 0.2 मीटर के बराबर आ जाएगा, तो ये हाइट आ जाएगा h1 के बराबर। सो वी नो दैट n1 स्क्वायर इक्वल टू m प्लस m अपॉन m इंटू 895 अपॉन h1, ये फार्मूला हो जाएगा। तो m स्मॉल m कितना 5 है, कैपिटल M 15 है, अपॉन 5 इंटू 895 अपॉन 0.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17,900। तो n1 इक्वल टू हो जाएगा, रूट हटेगा तो 133.8 RPM के बराबर आ जाएगी। तो ये मिनिमम स्पीड ऑफ द गवर्नर आ जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए रेडियस जो है R2 इक्वल टू बी जी इक्वल टू 0.2 मीटर है, 200 mm दिया हुआ है, तो हम इसे फिगर नंबर बी से देखेंगे। फिगर बी को देख लेते, ये जो निकालेंगे ये इससे निकालेंगे हाइट H2 की वैल्यू फिगर नंबर बी से निकालेंगे। तो ये PG है वो H2 दिया है, और ये BP है वो 250 दिया है, और BG जो दिया हुआ वो 200, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ है, ये हाइपोटेनिस दिया है, और ये बेस दिया हुआ है। तो इसके लिए जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लेट n2 इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी इसमें। तो फिगर नंबर वी फाइंड दैट द हाइट ऑफ द गवर्नर। तो इसमें क्या है, डायग्राम में जो दिया है, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा PG इक्वल टू रूट PB का स्क्वायर माइनस BG का स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रायंगल इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये P है, ये P है, और ये B है, और ये G है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, हाइपोटेनियस है, और ये बेस है। तो इसके हिसाब से हम इसको पाइथागोरस लगाएंगे, तो रूट PB का स्क्वायर माइनस BG का स्क्वायर करेंगे। PB इक्वल टू 0.25 है, माइनस BG की वैल्यू 0.2 है का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो आ जाएगा 0.15 मीटर के बराबर H2 की वैल्यू आ जाएगी। जब H2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें स्पीड का फार्मूला लगा देंगे, जो कि ये होता है m प्लस m अपॉन m इंटू 895 अपॉन H2। यहाँ पर स्मॉल m है और ये कैपिटल M है अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ पर 5 प्लस 15 अपॉन 5 हो जाएगा इंटू 895 अपॉन 0.15 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलसी से तो आ जाएगा 23867 आ जाएगा। n2 का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो इसको कर देंगे 154.5 RPM के बराबर n2 की स्पीड आ जाएगी सेकंड वाले की। सो रेंज ऑफ स्पीड निकालेंगे तो आ जाएगा n2 माइनस n1, n2 है 154.5 माइनस n1 है 133.8। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.7 RPM। सो ये निकाला जाएगा रेंज ऑफ स्पीड। इस टाइप से हम रेंज ऑफ स्पीड भी निकाल लेते हैं पोर्टर गवर्नर पे।